हेलो स्टूडेंट, गुड गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 2.2 का। ये 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। कुछ नंबर बचा हुआ है, हम हर नंबर को कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो हम अभी करने वाले हैं। देखो नाउ हम डिस्कस करेंगे ये 2.2 नंबर। देखो इस टाइप का नंबर एग्जाम में आ जाता है, इसे ध्यान से देखो। इस टाइप का नंबर एग्जाम में आ जाता है, स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप का नंबर को कैसे हल करें। देखो ये आसान नंबर है, थोड़ा दिमाग लगाना है इस नंबर को हल करने के लिए, इस नंबर को सॉल्व करने के लिए। देखो मुझे दिया है 10 होल साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखो इस नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस नंबर को तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज करने से एक नंबर सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमको इस नंबर को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो कैसे मॉडिफाई करेंगे। देखो ये मान लो ये मेरा ए है, मान लो ये मेरा ए है। साइन इनवर्स 3/2 सॉरी साइन इनवर्स 3/5 को मैं ए लिया और कॉट इनवर्स 3/2 को मैं बी लिया। देखो नाउ इसको ए और बी लेके हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पुट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए। जब इसको हम ए लेंगे तो हमको पता है कि नहीं, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू जब y होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन y होता है। देखो यहीं पे देखो ये वाला साइन इनवर्स 3/5, तो ये मुझे मिल जाएगा। देखो 3/5 इक्वल टू साइन ए मिल जाएगा। देखो देन देखो साइन ए इक्वल टू 3/5। देखो मुझे साइन ए मिल गया। नाउ हम इसको कैसे हम हल करेंगे। देखो साइन ए का मतलब, देखो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखने से आप लोगों को आ जाएगा। ये ए बी सी, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मेरा सपोज मान लो ये हम ए लेते हैं तो इसको तुम ए नाम दे दो। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। मान लो इस एंगल ए है, ए का फ्रंट साइड को हम लेते हैं परपेंडिकुलर, और देखो ए का साथ जो साइड जुड़ा हुआ है उस साइड को हम लेते हैं बी, और राइट एंगल का फ्रंट साइड को लेते हैं हम एच। देखो साइन ए का मतलब हमको पता है, देखो हमको पता है कि नहीं, साइन थीटा ऑलवेज होता है पी बाय एच होता है। देखो यहीं पे देखो साइन थीटा पी बाय एच होता है, तो ये वाला देखो ये साइन ए है, साइन ए है। देखो साइन ए मतलब ये होगा 3/, साइन ए का मतलब क्या है, पी बाय एच होगा, पी बाय एच का मतलब 3/5 होगा। ध्यान से देखो ये वाला, देखो ये P मेरा परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस ये मेरा हो जाएगा 5, तो मुझे बेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। बेस निकालने का मुझे पीजीटी यूज करना पड़ेगा। पीजीटी देखो बेस कैसे हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पीजीटी। देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे बी चाहिए, मुझे पी और एच गिवन है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू में देखो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और b इक्वल टू मुझे मिल जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर। देखो मुझे h क्या मिला है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 मिलेगा, 16 मिल जाएगा, 16 का रूट ओवर 4 होगा। ये मुझे मिल गया 4। देखो आएगा कि नहीं आएगा। देखो मैं इसको ए लिया हूं और इसको बी लिया है, दैट मीन्स आगे मुझे a प्लस बी 10a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे तो मुझे मिल जाएगा 10a का वैल्यू मिल जाएगा। 10a का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, 10a का वैल्यू p बाय b होता है। देखो यहीं पे 10a का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, जब a आएगा a प्लस, देखो a, देखो ये वाला 10a का वैल्यू मिल जाएगा p बाय b होगा, p बाय b होगा कि नहीं। देखो आगे मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। नाउ हम इसको लिए है b, तो नाउ देखो पुट b इक्वल टू में कॉट इनवर्स 3/2, सो 3/2 मुझे मिल जाएगा कॉट b। देखो ये अनदर राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये कॉट b है, कॉट b का मतलब क्या होता है, b बाय p होता है। देखो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होगा, ये होगा b हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा c हो जाएगा। कॉट b 3/2 मीन्स देखो ये क्या होता है, b बाय p होता है, ये 3 होगा, ये वाला 2 होगा, b बाय p की नहीं। और मुझे ज्यादा हाइपोटेन्यूस निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी से मेरा काम हो जाएगा। देखो और जब तुम निकालोगे तो ये मेरा बीसी क्या मिलेगा, बीसी दैट मींस h इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, ये होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, तो 11 का रूट मिलेगा, तो ये मिलेगा 11 का रूट मिल जाएगा। आया कि नहीं। देखो
तुम ध्यान दो। तो ये मेरा देखो टेन ए प्लस बी आएगा, देखो मैंने साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को मैं ए और बी ले आऊं, तो नाउ मुझे ये वाला हो जाएगा, देखो टेन ए प्लस बी हो जाएगा, टेन ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं। और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम लोग को पता है, टेन ए प्लस में टेन बी होल बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो क्वेश्चन आता है सर तुम सॉरी सर आप किसी लिए आप लोग ये साइन थीटा को बी बाय एच पी बाय एच लेके तुम उस बेस का वैल्यू निकाले, यहीं पे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाले। देखो मेरा क्वेश्चन है टेन ए का मतलब क्या होता है, टेन ए का मतलब पी बाय बी होता है। इस ट्रायंगल के ऊपर मैं टेन ए निकालूंगा, इस ट्रायंगल टेन ए का मतलब पी बाय बी होता है। देखो यहीं पे देखो टेन ए क्या मिलेगा, पी बाय बी, और टेन पी बाय बी मीन 3/ए मुझे मिल जाएगा 3/5। और तो इस ट्रायंगल में मुझे निकालना है सॉरी टेन बी, ये टेन ऑलरेडी टेन निकाला मैंने, और यहीं पे मैं क्या निकालूंगा टेन बी। देखो टेन बी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बी और पी चाहिए, तो टेन बी ए यहीं पे मिल जाएगा। देखो बी से टेन बी मिलेगा, तो ये क्या होगा, टेन बी 2/3 पी बाय बी होता है, पी बाय बी होता है कि टेन थीटा, तो ये होगा 2/3। तो देखो यहीं पे देखो टेन ए का वैल्यू पुट करो, टेन का वैल्यू क्या मिल गया, टेन ए का वैल्यू मुझे मिल गया 3, टेन का वैल्यू 3/5 मिल गया, और टेन बी का वैल्यू मुझे मिल गया 2/3 होल बाय 1 माइनस 2/5 सॉरी 1 माइनस टेन ए का वैल्यू 3/5 इंटू में 2/3। इसको थोड़ा हल करना, देखो इसको थोड़ा हल करो, तो ये वाला हो जाएगा। देखो टेन ए प्लस बी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, देखो ये एलसीएम क्या होगा 15 होगा, एलसीएम 15 होगा, तो ये वाला 9 + 10 हो जाएगा, 9 + 10, तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 होल बाय, देखो एलसीएम नीचे में भी एलसीएम 15 होगा, तो ये होगा 15, एलसीएम 15 होगा, तो ये 15 1 जा 15, 15 माइनस ये होगा 3 2 जा 6, ये वाला 3 है, 3 2 जा 6, तो ये 15 और ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या मुझे क्या मिलेगा मेरे को 19, 9 + 10 19 होगा, और नीचे में मुझे मिल जाएगा 15 से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा 11। सो 10 ए प्लस बी इक्वल टू मुझे मिल गया 19/11, दैट मीन इसका वैल्यू है, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू मुझे क्या मिल गया 19/11। देखो ध्यान से देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत आसान है लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि उसका जब तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसका ऊपर हम डोमेन जानना पड़ेगा, रेंज जानना पड़ेगा, उस वैल्यू टेबल जानना पड़ेगा। टोटल 17 नंबर ऑफ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपने दिमाग में घुसाना है और एक बाय एक नंबर करना है। जब तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम इतना ही परफेक्ट हो जाओगे, और दिमाग से आउट होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तुम आज जो भी तुम प्रैक्टिस किए हैं और जो भी न्यूमेरिकल तुम किए हैं, और 24 आवर और 40 आवर 48 आवर में वो दिमाग से आउट हो जाएगा। लेकिन इसीलिए तुम बार बार जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी चैप्टर और जो भी टॉपिक को बार बार रिपीट करना है। जब तुम जितना रिपीट करोगे तो इतना ही परफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट नंबर हम मूव करेंगे। देखो ये 12 नंबर था, तो नेक्स्ट नंबर हम मूव करेंगे, नोट करो। देखो ये थोड़ा स्टूडेंट लोग को थोड़ा समझ में नहीं आता है, साइन और कॉट का क्यों तुम निकाले, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो ये इसको मैंने ए लिया और इसको मैंने बी लिया, तो देखो ये वाला 10a + b हो जाएगा। जब ये वाला ए होगा ये वाला बी हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा 10a + b हो जाएगा। जब 10a + b होगा तो मुझे क्या 10a + b का फॉर्मूला यूज करना है, 10a + 10b माइनस होल बाय 1 माइनस 10a × 10b, एक फॉर्मूला मुझे यहीं पे पुट करना है। तो 10a का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, देखो जब हम साइन इनवर्स 3/5 को ए लिए और 3/5 इक्वल साइन ए लिए, साइन ए का मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ये p का साइड होता है क्या, ये h होता है, p/h। तो जब मुझे यहीं पे 10a निकालना है तो 10a p/b होता है, तो इसलिए b का साइड मुझे निकालना है। जब b का साइड मुझे मिलेगा तभी तो मैं 10a का p/b यहीं पे वैल्यू निकालूंगा। सिमिलरली ऐसे ही देखो यहीं पे 10b का वैल्यू ऐसे आएगा, 10b का वैल्यू कॉट, देखो इसको मैं b लिया हूं तो कॉट इनवर्स 3/2, तो मुझे मैंने क्या लिया b लिया है, तो यहीं पे कॉट b = 3/2। देखो इसको मैंने जरूरत नहीं है कि मुझे दूसरी साइड निकालना है, थर्ड साइड। देखो क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 10 होता है, 10 होता है कि नहीं, कॉट b का मतलब b/p होता है।
तो मैं यहीं पे 10 निकाला, 10b का मतलब मुझे क्या मिला, देखो 10b का मतलब ये होगा p/b, दैट मींस 2/3। तो यहीं पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। तो आ गया कि नहीं, कोई डाउट है? डाउट नहीं रहना चाहिए, तुम इस नंबर को बार बार प्रैक्टिस करो क्योंकि इस टाइप का नंबर एग्जाम में आ जाता है।